अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जवाद सलीम व्लॉग्स पे। तो आज है ईद का सेकंड दिन और मैं आपको अ, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका कुछ भी आपकी लाइफ में, ज़ाहिर बात है हम सबको इंसान है, हम सबको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि इंसान को हमने मुशक्क़त में पैदा किया। सूरत बलद में ये फरमाया अल्लाह ताला ने। तो यार मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है, तो अल्लाह ताला ने अगर हमें पैदा किया है, तो जो कुछ इस दुनिया में हम फेस करते हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है। हमारी ज़हनी कैफ़ियत, हमारी जो भी हालात हमारे होते हैं, वो सबसे अल्लाह ताला वाकिफ़ है। तो यार अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर भी आपको कोई सोच तंग कर रही है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये लफ्ज़ तो हैं, हमने सुने हैं हर, लेकिन हमें एग्जैक्ट उनका पता नहीं होता कि ये होते क्या हैं। तो यार अगर किसी भी वजह से अगर आप परेशान हैं, कोई लाइफ में इवेंट ऐसा हुआ है, या अगर कोई आपको सिर्फ जो है कोई फेज़ है आपकी लाइफ में, ठीक है, या कोई सोच तंग करी है, या पास्ट में कुछ चीज़ हुई होती है, या फ्यूचर में कोई चीज़ का अंदेशा होता है इंसान को, जिस वजह से टेंशन होती है। यानी कोई इवेंट हुआ हो, तो यानी वो पास्ट में गुजरा होता है, तो उसकी वजह से इंसान टेंशन लेता है उस पर, यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो जब कोई इवेंट हुआ होता है वो पास्ट में, सारी बात हुआ होता है, इंसान उस वजह से परेशान होता है। या दूसरी बात ये होती है, कोई सोच तंग कर रही होती है। सोच क्यों तंग कर रही होती है? क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो यार मेरा एक ही मैं कुरान में जब तक मैं बताता हूँ, कहता हूँ कि यार अल्लाह ताला ने ये किताब हमारी हिदायत के लिए दी है, तो हमारी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए कुरान हमें हमारे तक पहुँचाया। तो इसी में से रहनुमाई है, इसी में से आपके दिल का सुकून भी है। हम चाहते हैं जब भी हम परेशान होते हैं कि हमें उस सोच, वो जहन से वो निकल जाए, हम उसको प्रेस करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमें उससे काउंटर सोच डेवलप करनी पड़ेगी अपने माइंड में, जिससे हम जो है उसको ख़त्म कर सकें, न्यूट्रलाइज़ कर सकें, उस जो नेगेटिव थाट जो हमें तंग कर रहा है, ठीक है, हमें उसने परेशान किया हुआ है। तो मैं हमेशा ये एक बात, मैं जुमला एक बोलता हूँ कि अगर आपकी प्रॉब्लम अंदर से है ना, तो सॉल्यूशन भी इसके अंदर से ही मिलेगा आपको। कभी आप ये सोचें कि अगर मुझे बाहर से कहीं सॉल्यूशन मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है। यानी अंदर से ही आपको सोच अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। आप कुरान पढ़ें, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी इस दुनिया में तो बाहर दुनिया के जो भी मुसीबत आती है, या तुम्हारी ज़ात के अंदर, यानी कोई बीमारी वगैरह कोई भी आती है, वो क्या है, वो हमने पहले से ही उसको लिख के रखा हुआ है। तो यानी इस आयत से बहुत से मसले तो वैसे ही हल हो जाते हैं। यानी कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, ठीक है, वो अगर उस वजह से कोई परेशान है, तो यानी उसको पता होना चाहिए। बंदे को लगता है कि यार मेरी कोई गलती थी बीच में, ठीक है, कभी को लगता है कि बंदा सोचता है कि यार ये क्यों हो गया मेरे साथ। लेकिन जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यार ये तुम्हारे साथ होना था, ठीक है, मेरे बंदे तुम्हारे साथ ये होना ही था, तो बंदा सोचता है कि यार हाँ ये तो होना था, अब मेरे ऊपर है कि मैंने अपने माइंड को किस तरह उस पर रिएक्ट कैसे करना है, ये तो चीज़ होनी थी मेरे साथ। यानी जैसे अगर किसी के फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ जाते हैं, तो उस वजह से परेशान है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जहाँ बीएस यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले जाते हैं हर चीज़ की। तो मैं खासकर, मैं ज़ाहिर बात है उन्हीं की एज का हूँ, तो मैं उसी लिहाज से बात करूँगा। और बड़े भी जो हैं, ज़ाहिर बात है कुरान की आयत जो है वो सबके लिए होती है, जामिया आयत है, हर ज़माने के लिए है, हर उम्र के लोगों के लिए है। ज़ाहिर बात है ये सिर्फ एक एज ग्रुप के लोगों के नहीं होते। इंसान की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि मैं थोड़ा यंग हूँ, तो मैं उसी लिहाज से बात कर रहा हूँ, लेकिन सब अपने अपने तौर पर उसको अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसको पा सकते हैं, फिट कर सकते हैं, और अपने जो भी परेशानी है उसमें निजात पा सकते हैं सिर्फ। तो ये सोच जो अल्लाह ताला बना रहे हैं कि यार तुम्हारी जो भी तुम्हें मुसीबत आई ना, वो तो पहले ही आनी थी, तो अब इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ जैसे भी ज़िंदगी गुजार रहे हो, इससे डिपेंड नहीं करता। तुम ये तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साथ होना ही था, ठीक है। अब उससे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उस मिस्टेक से जो भी हमारे साथ हुआ, उससे हम सबक सीख सकते हैं कि अगर हमने कुछ गलती की तो आइंदा वो हम दोहराएं ना, और या उससे आगे लेके चलें। अब पीछे उसको लकीर पीटने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो ये ज़ाहिर बात है उस वजह से भी आदमी परेशान होता है। तो वो जो है ज़ाहिर बात है, मैंने जैसे भी पहले भी आयत कोट की कि जो भी कोई मुसीबत आए, नुकसान भी एक मुसीबत है, बंदा परेशान हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है बंदा ये सोचे कि उसके साथ पहले ही ये होना था, ये इस टाइम पे लिखा हुआ था कि होना है। तो ज़ाहिर बात है उसकी टेंशन जो है, परेशानी जो है कम हो जाती है।
अगर एक बंदे को बंदा ये सोच रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन अगर अब उसे ये पता हो कि ये तो होना ही था, यार ये तो होना था मेरे साथ, अब मुझ पर है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, चीज़ों को सही कैसे करता हूँ, बजाय इसके कि मैं इस पर परेशान हूँ या रहूँ, तो वो फिर आगे चलता है। तो यही सबक जो है अल्लाह ताला इस आयत में दे रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक हदीस रख देता हूँ कि जब भी कोई नुकसान हो आपको, किसी भी चीज़ किस्म का, किसी बंदे का लॉस हो जाए, किसी माल का नुकसान हो जाए, किसी भी किस्म का किसी जानवर का नुकसान हो जाए, ज़ाहिर बात है इंसान को हर नुकसान पर तकलीफ़ होती है। किसी आपकी सवारी का नुकसान हो जाए तो दुआ है, मैं उसकी उर्दू ट्रांसलेशन बता देता हूँ। शुरू में आप जब कोई भी मुसीबत आती है, एक तो आयत हम पढ़ते ही हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इससे आगे मैं उर्दू तर्जुमा बताता हूँ। ये पढ़ कर आपने जो दुआ है वो ये है, तो कि ऐ अल्लाह जो भी इस मुसीबत पर मुझे अजर दे और मुझे इससे बेहतर बदला अता फरमा। तो ये पूरी दुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ऐ अल्लाह मुझे इस मुसीबत पर अजर दे और जो है इससे मुझे बेहतर बदला अता फरमा। ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं अक्सर दुआएँ जो हैं उर्दू में याद कर लेता हूँ, तो तर्जुमा हर दुआ का, क्योंकि दुआएँ काफ़ी ज़्यादा होती है तो याद रखना मुश्किल होता है। तो कोशिश तो करता हूँ याद करने की, बट ये उसका उर्दू तर्जुमा है। तो ऐ अल्लाह हम तेरी तरफ तेरी तरफ से ही आए हैं और तेरी तरफ लौट कर जाना है, और ऐ अल्लाह मुझे इस नुकसान पर अजर दे और इससे बेहतर बदला अता फरमा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आज़ोजा हैं, हमारी उम्मतुल मोमिनीन है, तो वो उनके खावंद फ़ौत हुए, तो उन्होंने ये दुआ सुनी हुई थी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये दुआ की। तो लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे मुझे इससे बेहतर, मेरा खावंद तो इतना बेहतर था, मुझे इससे बेहतर कौन मिल सकता है। तो लेकिन जब उन्होंने ये दुआ मांगती रही और जैसे ही उनकी इद्दत ख़त्म हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए निकाह का पैगाम भेज दिया। तो ज़ाहिर बात है उनको इससे बेहतर चीज़ मिल गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कौन हो सकता था। तो यार मैं सिर्फ़ आपसे सिर्फ़ बात करना चाहता था इस लिहाज से, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई फ़िक्र है, टेंशन है, तो यार आप मेरी इस वीडियो को देखें इंशाल्लाह। अ, मतलब मेरी वीडियो को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मतलब आपके सामने अल्लाह ताला की कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है उससे आपको अफ़ाक़ा होगा, क्योंकि मैं इससे बहुत अफ़ाक़ा हासिल करता हूँ। कुरान जो है वो एक इंसान की ग़िज़ा है। खाना तो हम खाते ही हैं, लेकिन जो रूह की ग़िज़ा है वो कुरान से मेरे ख़्याल से पहुँचती है इंसान तक। ज़ाहिर बात है उसी परेशान जब होता है तो इंसान खाली माइंड जो है वो सोचने की सलाहियत, दिमाग तो वैसे ही होता है, रूह जब अंदर होती है तभी इंसान सोच सकता है। तो ज़ाहिर बात है माइंड की जो जान है वो रूह में है, तो उसकी ग़िज़ा जो है कुरान से। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। मुझे इजाज़त दें, आज जुमे का दिन भी है, जुमा मुबारक और ईद मुबारक मेरी तरफ से। अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।